तो दोस्तों अगर आपने भी फ्लिपकार्ट के थ्रू एक पर्सनल लोन लिया है, जी हाँ, फ्लिपकार्ट के थ्रू पर्सनल लोन मिलता है 2 लाख रुपीज़ तक के अमाउंट का। और इसका जो मेन बैंक है जो कि इस लोन को प्रोवाइड करता है वो मेन बैंक है एक्सिस बैंक। तो अगर आपने भी एक लोन लिया है पर्सनल लोन, उस केस में अब आपको इसको फोरक्लोज करवाना है। यानी कि आपका जो लोन है उसको आपको क्लोज करवाना है। जितना भी रिमेनिंग अमाउंट आपका बच रहा है आप उस अमाउंट को पे करके लोन को क्लोज करवाना चाहते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, लोन अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले करना ये है कि आपको एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। अब एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से आपको बात क्यों करनी है, क्योंकि तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लोन आपको मिला है इसका जो मेन जो बैंक है वो मेन बैंक प्रोवाइडर लोन का वो एक्सिस बैंक ही है। इसलिए आपको एक्सिस बैंक से ही बात करना पड़ेगा। तो एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर से बात करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सिस बैंक कस्टमर केयर। इसके बाद आपके सामने में एक टोल फ्री नंबर आ जाएगा, आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल कर देना है। और इस नंबर से आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कैसे करेंगे इस पर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है, इसका लिंक मैं वीडियो के आई बटन में दे दूँगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस नंबर पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद आपसे सबसे पहले लैंग्वेज पूछा जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिए। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पे एक ऑप्शन आपको बोला जाएगा लोन कि अकाउंट के लिए 4 डायल करें। यहाँ पर 4 दबा देना है। इसके बाद आपका जो कॉल है वो डायरेक्टली एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के पास लग जाएगा। और हाँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर आपने लोन लेते वक्त जिस भी मोबाइल नंबर से को आपने दिया था उसी सेम मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है, ताकि आपका कॉल अच्छे से लग जाए, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपके लोन अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे कि आपका नाम वगैरह क्या है। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। सिंपली आप वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर उनसे कहना है कि सर हमें ये जो लोन है इसको क्लोज़ करवाना है। तो उसका क्या प्रोसीजर है, मैंने ऑलरेडी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर लिया है। आप उस कॉल कॉल के से रिलेटेड कॉल रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एक और चीज़ जानना था मुझे। जी। सर अगर ये लोन अगर मुझे क्लियर करना है फोरक्लोज करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? उसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट प्लेस की जाएगी। विदिन 10 वर्किंग डेज हमारी बैकएंड टीम आपको कांटेक्ट करेगी और वो आपको बताएगी कि लोन फोरक्लोज करने के लिए कितना आपको अमाउंट पे करना होगा और कितना क्या प्रोसीजर होगा, हमारी बैकएंड टीम के द्वारा बताया जाता है। ओके ठीक है सर। जी, और जो लोन क्लोजर के लिए प्रोसीजर है उसमें आपके जो चार्जेस होते हैं फोरक्लोजर के वो आपके अप्रॉक्सीमेटली या तो 3% प्लस 18% जीएसटी होंगे या तो 5% प्लस 18% जीएसटी आपके आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। ये फोरक्लोजर के चार्जेस होते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपने किस टेन्योर पीरियड में लिया था आपका लोन, तो वो एग्जैक्ट हमारी बैकएंड टीम के द्वारा ही बताया जाएगा। ओके, मतलब जितना टोटल अमाउंट उस पर 3% चार्जेस है या फिर जो बचे जी, रिमेनिंग अमाउंट है? जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, वो उसी का 3% प्लस जीएसटी लगता है। 3% प्लस 18% जीएसटी या फिर 5% प्लस 18% जीएसटी, ये चार्ज एप्लीकेबल होगा। ओके, आपका जो एग्जैक्ट है वो हमारी बैकएंड टीम के ही द्वारा बताया जाएगा। ओके ओके सर, ओके। जी, इसके अलावा कोई और सहायता? नहीं, बस यही जानना था सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुना है तो रिकॉर्डिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिंपली इससे कॉल करके इन्हें बोलना है कि सर हमें लोन क्लोज करवाना है। तो लोन क्लोज करवाने के बाद इसके बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के बाद फुल क्लोजर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जितना भी अमाउंट बच रहा है, यानी कि आपने जितना लोन लिया था उस लोन को आपने जितना पे किया है, उसके बाद पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच रहा है उस अमाउंट का 3% या फिर 5% का चार्जेस अलग से ये लोग जोड़ते हैं। इसके साथ ही जितना भी चार्जेस ये लोग ऐड करते हैं उस चार्जेस पर 18% का जीएसटी ये लोग ऐड करते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ये लोग ऐड करके एक फाइनल अमाउंट आपको बताते हैं। इसके बाद इसको पे करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो तो मैंने नहीं पूछा। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर खुद से मैनुअली उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। फोरक्लोजर प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद जो भी प्रोसेस है वो लोग आपको बता देंगे। तो मेन जो मोटिव है वो ये है कि आपको यहाँ पर कॉल करके ही इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपको कॉल करना है, इसके बाद फोरक्लोजर प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके बाद एक फाइनल अमाउंट आएगा और उस फाइनल अमाउंट को पे करने के लिए आपको हो सकता है कि आपको लोन अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उस लोन अकाउंट नंबर को आप
यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे या फिर किसी दूसरे मेथड का यूज़ करके आप वहाँ पर उस लोन अकाउंट नंबर को ऐड करके डायरेक्टली वहाँ से पे कर सकते हैं, या फिर जो भी प्रोसेस होगा वो आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के द्वारा बता दिया जाएगा। तो ये मेन प्रोसेस है एक्सिस बैंक से लिए गए लोन को क्लोज़ करवाने का, यानी कि फोरक्लोजर प्रोसेस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर